ठीक है। अच्छा, साकार में सर्वज्ञानी तू आत्माओं की नजर इस महान स्थान देखिए, विकलांग पार्टी के बाबा कंपिल नगर जो बताए, कंपिल नगरी में कंपिल में लेके चला गया, जबकि कपल की बात आई थी। कपल माने जोड़ा, कंपिल की बात नहीं आई थी, कपल की बात आई थी। कपल जोड़े को कहा जाता है। और सभी कंपिल में सबको ले जा करके क्या करने लगा, भट्टिया दिया सबको, भट्टी के नाम पे सबका भट्ठा बैठा दिया। आज जबकि भट्टी है किसकी, हट्टी की भट्टी है। उस हट्टी पर आना पड़ेगा, ये कहीं घाट है उस हट्टी की जो हट करके बैठी है। समझ में आया कि नहीं आया? इन हठों को, हट्ठे जो है ना, पट्ठे जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, हट करके बैठे हैं, उनको उसके हट्टी के भट्टी में आना पड़ेगा। जो मीठी मीठी पाठ पढ़ा रहे हैं ना, मीठी बन के, केवल वाणी है मीठी मीठी, लेकिन जब चेक करोगे तो विष निकलता है, बदबू निकलती है, अहंकार, ईर्ष्या, देश, नफरत की। प्रयोग करो ना प्रयोगशाला में लेकर के, पता एक दो पे प्रयोग कर लो, देख लो, तुमको बारिश बनाता है। तो समझ में आ गया ना, कंपिल की बात नहीं थी, कपल की बात अर्थात जोड़े की बात थी। जो दो आत्माओं का जो मिलन है माता पिता के स्वरूप का, वो उस स्थान की बाबा बात कर रहे थे, सत्य इशारा की थी। साकार में सर्व ज्ञानी तू आत्माएं, ज्ञानी किसको कहेंगे? एक ने कही दूजे ने मान ली, जो हाँ जी, एक दो में क्या हो गया, हाँ जी, यस 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 यस, तब वो राज खुलता है दोनों में। समझ में आया? राज कब खुलेगा? जब दो आत्माएं यस यस करेंगी। अरे ड्रामा सृष्टि चक्र, दो यस बनाओ ना, ड्रामा वो देखो बन जाएगा। वो माँ है, स्त्री स्वरूप है, समय माई, जो हर गांव के बाहर एक बना हुआ होता है स्थान। हर गांव का जैसे प्रधान होता है, वैसे गांव के बाहर देवता होते हैं। बिना उनके परमिशन के आप प्रवेश नहीं कर सकते अंदर। जिसको इन सबों ने भक्ति मार्ग कह करके उन सूक्ष्म बातों से, सूक्ष्म शक्तियों से दूर करके अपने नज़दीक ला करके सब क्या कर रहे हैं, अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। सब शिकार कर करके खा रहे हैं, सब जीवन भर के लिए बंधक बना लिए। तो ऐसे ही बिना उन शक्तियों के परमिशन से आप अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। तो पता तो होता नहीं है, हाथ जोड़ना, झुकना भी सब लोग क्या भक्ति। अरे प्रकृति के 5 तत्वों का सम्मान करना भक्ति नहीं है, झुकना है, उस 5 तत्वों का सम्मान करना है। सहयोग करना हो, आपको सहयोग करेगी। एक कण भी अगर आपकी आंख में चुभ जाए तो पूरे बॉडी को क्या करती है, गिरा देती है। ऐसे ही दीपक जलाओ तो योग युक्त, ज्ञान युक्त हो, जलाइए, शक्तियाँ खुश होती हैं, अच्छी बात है, वातावरण सुगंधित होता है। अब उसको भक्ति कह करके अपमान कर रहे हो उस शक्तियों का। अरे ज्ञान ले लिया ना, वो करो ना करो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई कर भी रहा है तो अपमानित नहीं करो, उपहास नहीं करो। आप भी जलाओ, अच्छी बात है, जला सकते हो तो, नहीं जलाओ तो कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? व्रत रखना अर्थात बर्ताव, बुरा बर्ताव नहीं करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करो। और प्रैक्टिकल में देख लो, बुरे कर्मों का हार पहन लिए, पहना लिए, मन वचन कर्म से जो व्यवहार हुआ, बुरे कर्म, बुरे आचरण, जो श्रीमत नहीं थी, अर्थात जो पाठशाला उन लोगों ने खोला, उसमें पाठ तो कुछ और पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किया कुछ और जा रहा है। प्रहार कुछ और किया जा रहा है, आहार कुछ और किया जा रहा है, व्यवहार कोई और किया जा रहा है, और पढ़ाया कुछ और जा रहा है। तो पूरे पढ़ाई का सार क्या था? कथनी करनी रहनी एक हो, यानी मन वचन कर्म, ये त्रिशूल तब काम करेगा उस शक्ति 3 स्वरूपों से, उसके बुद्धि रूपी हाथ में चला जाएगा, जो मन वचन कर्म में एक होगा। उसे यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, इतना जिम्मेवारी जो निभाएगा एक दो के प्रति,
तभी वो शक्तियाँ कार्य करती हैं उसके साथ, उसके संगठन में, उसके परिवार में, तभी वो संगठन भी सुरक्षित है। इसमें बाय द वे किसी तरह की कोई बात भी हो जाए तो धर्म के लिए मरे तो फिर आप शहीद कहलाओगे, वो मृत्यु नहीं होगी जो सदा के लिए है। यहाँ पर कोई प्रलोभन नहीं है, लोभ नहीं दिखाया जाता है, लालच, जो लालच में स्वर्ग में जाने के लालच में पुरुषार्थ हुआ, या तो नरक में भेजने की धमकी दे के पुरुषार्थ कराए, सभी लोगों ने एंट्री करा लिया, जबकि उसकी ज़रूरत थी नहीं। बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा लिया सभी बूढ़ों को, बूढ़ों के बीच में बच्चों को, हम जिनसे कहाँ रहे। ठीक है, अच्छा, तो यस ज्ञानी किसको कहेंगे? जैसे ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? बोल तो देखिए, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, लेकिन पसंद जो कौन से ज्ञानी? जो इस तरह के ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है, जो ये दो आत्माओं में प्रेम मिल नहीं पाए उस ज्ञान को लेकर के। आप ध्यान दीजिए, हर संगठनों में एक दो में ये सब भेद डालते हैं, फूट डालो और राज करो। हर संगठनों में अपने दिल पर हाथ रख करके सभी लोग क्या करें, रियलाइज करें कि जो भी मेन स्थान पर हम लोगों ने गए तो सब लोग क्या किए, भेद डाले। बीके में चाहे पीबीके में चाहे अन्य संगठनों में जो हम लोगों के द्वारा सेवाएं हुई, तो वो जो मेन लोग थे वो सीधे दूरी बनवाते हैं। जिसका सेवा कर रहे हो आप, उससे वो दूरी पैदा कर देंगे और अपने तरफ ध्यान खिंचवा के अपने नज़दीक करके आपको अकेला छोड़ देंगे। समझ में आया? यही हुआ कि नहीं हुआ? मिल के नहीं रहने दें एक दूसरे में, इसीलिए वो शक्ति कार्य नहीं की। समझ में आया? नहीं तो उससे अच्छा कब का रिजल्ट निकल गया होता। अब फूट डालते रहे, यानी संगठन में हम लोगों के द्वारा जो भी सेवाएं हुई गृहस्थी वालों के द्वारा, गृहस्थियों के द्वारा, तो ये लोग गृहस्थी के लौकिक में संगठन में भी फूट डाला, माना हम लोगों का परिवार नहीं बनने दिया, एक नहीं होने दिया। पीबीके में दो आत्माएं अगर आपस में दिल के बात कर लें तो तुरंत ट्रांसफ़र कर देते थे सब कि इनमें लगाव झुकाव हो गया है। अपने सगे पति पत्नी को भी दो स्थान पर रख देते, अपने बच्चे को भी दो स्थान। अगर बेटी है, अगर माँ जा रही है तो तुरंत दूसरे स्थान पर रखेगी कि यहाँ जब रहेगी बेटी ना उसके नज़दीकी मधुबन में, तो बार बार उसकी माँ यहाँ आएगी तो मोह पैदा होगा। अरे राक्षसों, राक्षसनियाँ, भूतनियाँ, देवदासियों, देवता बनने चली थी, जन्म तो दी नहीं कोख से, मुख देखी नहीं कोख से पैदा करके, मुख नहीं देखी बाल रूप का, बाल स्वरूप का, तो उस प्रेम का, उस ममता का बोध है इस भूतनियों को, राक्षसनियों को, राक्षसों को क्या होगा? जो मरे नहीं, इन संगठनों के पीछे मृत्यु नहीं हुई। अगर मृत्यु हुई तो गृहस्थियों के द्वारा ही सेवाएं हुई, या जो सभी गए एक नहीं होने दिए, नहीं तो शक्तियाँ कार्य करती। इस सभी फूट डाला सभी में। तो वो गलती उन आत्माओं की थी कि जिसके द्वारा गए तुमको उसके साथ रहना था, और वो हटे तो हट जाओ, सीधे हट जाओ। तब ये लोगों का ना इतना मुख बड़ा नहीं हुआ होता, जो गृहस्थियों के घरों को उनके ताकत को हप करने की ताकत इनमें नहीं थी। ये हप नहीं कर सकते थे गृहस्थी वालों को, उनके ताकत को। लेकिन गृहस्थी वाले कमज़ोर गृहस्थियों से पड़े। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इन लोगों में दम नहीं था, और हम लोगों की मेरी किस्ती वहाँ डूबी। देखिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इन सबों में दम नहीं था। एक उंगली में, इनकी उंगली में इतना दम नहीं था जो सीधे उंगली हम लोगों की तरफ दिखा सकते थे। माना इनकी बुद्धि, स्थूल उंगली भी और बुद्धि भी इतना तेज नहीं था, धार नहीं थी, पावर नहीं थी, दम नहीं था जो हम लोगों के ऊपर उंगली दिखा सकें, दृष्टि दिखा, संकल्प भी नहीं आता। बाबा क्या बोले थे? पवित्रता की किला आगे चल करके इतना मजबूत बनेगा, अपवित्र आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकते। उनका संकल्प ही नहीं चलेगा हम लोगों को लेके। इतनी प्योरिटी, इतनी अखंडता, एकता, निर्भयता का दीवार खड़ा करो जो निकल सको, ऐसा दीवार बनाओ जो निकल सको जब चाहो तब, लेकिन जब चाहे तब कोई आ नहीं सकता है उस दीवार में, उस परिवार में। ऐसा दीवार बनाना है।
ये नहीं कि 9,999 दरवाज़ा, ये कभी नहीं। हमारे घर में दरवाज़ा होता है, हम दरवाज़ा भी बनाते हैं, दीवार भी बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? शोभा है तभी मकान का, अच्छा लगेगा। अनेक दरवाजे से तब तो धर्मशाला हो गया। जो चाहो वो, पैसा दो, खेलो खाओ मस्ती करो, वो तो धर्मशाला है। ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मर्यादा है, शिष्टाचार है, सभ्यता है, नम्रता है। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और अल्लाह भी था, मुल्ला भी था, मौलवी भी था, जिसको अल्लाह भी था, मल्लाह भी था, जोलाह भी था, जो लह लिया था वो भी था। और मेरी किश्ती वहाँ डुबाए सब जहाँ पानी भी नहीं था, वहाँ नाव को डुबा करके रौंद रहे थे सब हमारी शरीर रूपी नैया सिर पर चढ़ करके। सभी थे, मल्लाह, अल्लाह, जोलाह सब थे, और डुबा दिया। नहीं तो इन सब में दम था क्या? कमज़ोर किया इन्हीं लोगों ने, जो न ये असल भारतवासी हैं, न भारत माता के सपूत हैं। ये सब कपूत हैं, कमाने खाने वाले पूत। मूत पलीती जो किससे पैदा हुए हैं? एक नंबर से बह जाते हैं, देखते हो ना, नाली में बह जा, उसी में अपना जीवन समझते हैं सब। ठीक है, अच्छा। तो साकार में ये बढ़ती जा रही है, साकार में सर्वज्ञानी तू आत्माओं की नज़र में। तो ज्ञानी एक ने कही दूजे ने मानी। बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ज्ञानी। ये किसके लिए है पता है? माँ और जो पुत्र है ना, बच्चा, ये दोनों इतना अखंड होके रहते हैं कि बाप बहुत खुश होता है ये दोनों के सेवा को देख करके। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों यस 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 यस। एक ने कही दूजे ने मानी। बाबा कहते हैं दोनों बच्चे हमारे ज्ञानी। उस ज्ञानी, वो दोनों ज्ञानी तू आत्माएं मुझे विशेष प्रिय हैं। बाबा ने उनके लिए बोला। अगर वो बोल रहे हैं मेरे लिए तो वो पसंद नहीं आते हैं, पसंद भोले आते हैं। तो देखिए, काम किसका है? जो काम किया नाम उसके ऊपर पड़ेगा ना, काम के आधार पर नाम पड़ेगा ना। तो जो काम किया एक दो के लिए उसका है ना माल। पहले यस यस माता पिता थे, उसके बाद बच्चा भी आ गया मात, तो फिर बाप को अलग, फिर देखो बाप के लिए, फिर उसके बाद जो अभी 8 आत्माएं हैं उनके साथ 8, ऐसे करके जो नज़दीकी हैं। यहाँ नंबर से कोई ऊपर नीचे होके होपलेस में ना आए प्लीज़, सभी खुश हो जाइए। यहाँ पर यही है, जो ज़्यादा नज़दीक रहता है उसमें ताकत ज़्यादा आती है, प्योरिटी की पावर उसके अंदर ज़्यादा आती है। बस इतना ही है, अधिकारी बाकी सभी हैं। जो जिसका फील्ड का जितना जिसको अनुभव है, अच्छे अच्छे गीत सुनाओ, संगीत सुनाओ, कुछ पॉइंट निकालो बीज बातों को, और अपना शेयर करो एक दूसरे में, मस्ती करो। बस कोई सुनता सुने, नहीं सुनता नहीं सुने, जा अपना सेवा हो रहा है। जो गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, कोई जाए केस ना जाए, लेकिन उनकी तनख्वाह बन रही है, तो ईश्वरी गवर्नमेंट से नियुक्त की हुई आत्माएं हैं। स्टैंप लगा हुआ, अधिकार तो दिया जा रहा है ना, स्टैंप तो लग ही जाएगा अपने आप, देखते जाओ। अभी भले ट्रायल ट्रेनिंग में है, लेकिन वो भी हो ही जाएगा, हो ही रहा है। ये स्टैंप ही तो लग रहा है, चेक हो रही है ना, मन वचन कर्म का एक एक चेकिंग में आ गए सारे। अच्छा, अब देखिए, साकार में सर्वज्ञानी तो आत्माओं की नज़र इस महान स्थान कपल पर ही जा रहा है और जाएगी, अर्थात जोड़े पर दो आत्माओं का जो मिलन है, आत्मा परमात्मा, यही जोड़ा है एक ही सृष्टि मंच पर। ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देखेंगे और इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे। अनुभव के नेत्र के द्वारा सभी देख रहे हैं ना, अर्थात जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो सेवाएं हो रही हैं, सभी अनुभव के द्वारा ऐसे ही देखेंगे और समझेंगे कि जैसे गंवाया हुआ, खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला, जिनकी चित्र अभी तक दिखाई नहीं दी है उनका, क्यों? क्योंकि उस चित्र के द्वारा चरित्र नहीं किया, एक के ही द्वारा वो चरित्र किया।
समझ में आया? उसके चरित्र की लीला, उस विचित्र बाप की चरित्र की लीला कौन देखी? माँ देखी। बाकी सभी उतना नहीं देख पाए उस विचित्र बाप की विचित्र लीला। समझ में आया? लीला किया ही नहीं वो लीलाधर अभी लीला नहीं किया है, क्योंकि किसी ने करने ही नहीं दिया। अपनी लीला दिखाए सभी लोग उस विचित्र बाप को। विचित्र बाप अभी सबकी लीला देखा है, सभी का चित्र देखा है, अभी विचित्र बन करके सबके चित्र को देखा कि सभी बिन माँ के, बिन पिता के, एक दो से कोई ने जन्म नहीं। अभी इसके पहले क्या बोले? राण जिसको बोलते हैं, जिसका कोई नहीं, अकेले अकेले होते हैं विदुर विदुरी, और बिना माता पिता के बच्चे, छोरे छोकरे जो छोर छोर के आते हैं रणभूमि पे। ये सब छुट्टे हैं, खूटे में बंधने वाले नहीं हैं, बंध के नहीं रहने वाले हैं। तो सब इंसानों को क्या होता है? कूटाया जाता है। अच्छे से कुटाई होगी इनकी। देखते हो ना बैलों को कैसे कूटा जाता है, तब अच्छे से इनका होश ठेका, तब तीसरा नेत्र खुलेगा इनका। बिना कूटे खुलने वाला नहीं है। अभी लूटे हुए हैं ना, बैठे हुए हैं ना लुटेरे। ठीक है? तो विचित्र बाप का जो लीला है, वो चित्रकार है, वही है वो बनाने वाला। वो तो जो लीला है, लीलाधर तो लीलाधारी भी है। तो वो विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। हर्षित हो रहे हैं ना बच्चे? जो नज़दीक हैं, पवित्र आत्माएं हैं, संबंध ग्रुप में हैं, उनको कितनी खुशी हो रही है ना। अति इंद्रिय खुश सुख। अगर पूछना है तो इन गोपियों से पूछ लो। जाओ, जितने बैचलर हैं ज्ञान सुनाने वाले ना, उनका चीर देंगे सब। तुम नहीं चीर पाओगे, तुम्हारे पास दम ही नहीं है नपुंसको जो हल चलाने की ताकत हो। हल जाओ, वो खुद ही हला देगी, सब करेगी कि समा जाओगे, रसातल में पहुंचा देगी वो। तुम्हारे पास नहीं है उसकी बुद्धि रूपी धरनी को चीर दो, तुम्हारे में दम नहीं है, वो हल नहीं है तुम्हारे पास जो हल जाओ। वो कहीं और हलाएगी तुमको, जो तुम्हारे सारे बल को ख़त्म कर देगी। जो चल चल करके नाले में चले गए ना सब, नाला बनाने वाले, नाले में नहलाने वाले, नलकूप कुप्पा बन के बैठे हैं सारे। ठीक है? अच्छा, वर्तमान को क्या करना है? याद करना है। जो पास्ट हो गई बात, अभी वर्तमान को हम सभी याद करते हैं। और जो भक्त आत्माएं हैं, अपवित्र आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा कब पर्दे के इन सबों के जो कमी है, अपवित्रता है, इस कारण बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते, छुपा हुआ दिखाई देते। कैसी आत्माओं को? जो वारिस नहीं है, जो नाम ले रही हैं, बाबा को तो मान रहे हैं लेकिन बाबा की नहीं मान रहे हैं। बाबा पर विश्वास है लेकिन बाबा के वाणी पर विश्वास नहीं है, तभी तो धर धर के बैठ गए। तो ऐसी आत्माओं को यही कारण है, उनको बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छुपा हुआ दिखाई देते। लेकिन बाप दादा सदा ज्ञानी तू आत्मा, जो अभी बताए दो बच्चे, एक ने कही दूजे ने मानी। बाबा कहते हैं मेरे ये दोनों बच्चे ज्ञानी हैं, सिर्फ दो ही बच्चों को ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञानी हैं, यही दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी असल हैं, यही
कि ये खुशखबरी आकर के सुनो और समझो कि बाप कैसे पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और कैसे इस दुनिया का इन संगठनों का विनाश करते हैं। ये खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो। समझ में आया कि नहीं? यही दो हैं, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्री। अच्छा, बच्चों के आगे हैं, लेकिन बाप दादा सदा ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता, अपने बच्चों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन असुरों से बाप दादा क्या है? अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है। बाप का वायदा है साथ चलेंगे, तो कब चलेंगे? हैं, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ रहेंगे। क्या उस संबंध का अनुभव सभी करते हैं कि दो ही है? एक तो माँ तो है सर्व में, अब बच्चा है, बस बाकी सबका नंबरवार है, थोड़ा कम हो जाता है। तो जब कार्य समाप्त होगा, कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया यह कह, माना बाबा चला गया हमको जिम्मेवारी देके, अब हम हैं। तो शक्ति क्या बोल रही है? बाबा चला गया यह कह के अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? कौन? शक्ति बोल रही है। देखिए शक्ति क्या बोल रही है, माउंट आबू में दादी के द्वारा ही बोल चुकी है। शक्ति क्या बोल रही है? यह कह करके बाप चला गया, माना हम जिम्मेवार हैं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दादा लेख रहा शरीर छोड़ दिए, मम्मा भी अब हमको जिम्मेवारी दी है। तो शक्ति क्या बोल रही है? बाबा चला गया यह कह के, जब बाबा का वायदा है साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ, व्यक्त रहा। व्यक्त नहीं हुआ ना वहां पे, है भी तो तुम्हारे भाग्य नहीं है। तो यह कह करके अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? जब वायदा किया है साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, तो ये बात आप नहीं बोल सकते। माना प्रैक्टिकल दो सीन, क्यों चला गया? जब कहा था साथ रहेंगे, साथ किएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। तो ये विकलांग पार्टी के बाबा इस पॉइंट को लेके खूब मस्ती किया है और भग देखिए चुपके चुपके। अरे सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं, जब सब तुमको अपनाई है तो बोलने में, सच बात बोलने में क्या दिक्कत है? कथनी करनी रहनी एक करके आओ पर्दे पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बालिग हो गई है ना सब, नाबालिगों को भी क्यों खराब कर रहे हो दरिंदे? उससे पेट नहीं भरता इसका। अच्छा, राम बने चले थे, यही है रावण जो साधु के भेष में आया था। कन्याओं माताओं को उनके मर्यादा से, सनातनी धारणा से बाहर निकाल करके लूटा है, यही चोरी किया। और बाहरी दुनिया में भी खेल दूसरे रीति से हो रहा है। ठीक है, तो सीता यही है, धरती अर्थात माता के अधिकार के, उसके बच्चों को अधिकार के चुरा लिया है, हप कर लिया है, सम्मान नहीं कर रहे हैं सब अधिकार को लेकर के। यही है सीता चोरी। ठीक है, अच्छा यह कह करके अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हैं? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है, क्या कह रहे हैं? स्थान, शरीर रूपी रथ। अच्छा, हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है, तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। इसी पॉइंट को ये कंपिल वाला बाबा कंपिल में सबको भट्टिया दिया, भट्ठा बैठा दिया, भट्टी करा करके, और हट करके बैठी हैं। कौन? हट्ठी माई है, लेकिन ये बेटियां जो हैं मौसी, कल की जन्म अभी न ले पाई न दे पाई, कागज के उस पे कोर्स करा करके, ब्रेन वॉश करके बच्चों को जन्म देने वाली प्रसव पीड़ा के दूध हैं। कोई मर के जन्म दिया है किसी को? अरे दूसरे के उसमें हैं सब, घरों में घुस घुस करके। तो लौकिक में भी अलौकिक में भी कमज़ोर बनाए इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा तो अभी समय कितना हो रहा है? समय तो बहुत हो गया, लेकिन इसमें हम संगीत डालेंगे, संगीत के साथ हम वाणी को विराम देंगे। ठीक है।